नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपल वर्सेस पॉलिटिक्स। मैं हूं वाई शिवम। देश में जितनी वाहियात बातें की जा सकती हैं उतनी की जा रही हैं। मैं आपको दो वीडियो दिखाना चाहता हूं। पहले ये वीडियो आप देखिए। एक चुटकुला हम सुनते थे, वो जरा बताना चाहता हूं। एक प्रोफेसर थे और उनकी बेटी ने आत्महत्या की, तो एक चीट छोड़ करके गई कि मैं जिंदगी में थक गई हूं, मैं जीना नहीं चाहती हूं, तो मैं काकरिया तालाब में कूद करके मर जाऊंगी। अब सुबह देखा बेटी घर में नहीं है, तो बिस्तर में चिट्ठी मिली। तो पिताजी को बड़ा गुस्सा आया। बोले, मैं प्रोफेसर, इतने साल मैंने मेहनत की, अभी भी बोले काकरिया स्पेलिंग गलत लिख के जाती है। अब ये वीडियो देखिए। तो खत्म हो चुके थे, इसीलिए ये इन्होंने धरना किया है। कहाँ के खत्म हो गए? लेटेस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडल जीता है, विनेश लेटेस्ट मेडलिस्ट है, बजरंग का इस ओलंपिक में मेडल है। कहाँ के खत्म हो गए हम? कहाँ, मतलब ये सुनने में आ रहा है हमेशा कि हम खत्म हो गए इसलिए धरना किया। हमें क्या चाहिए है? क्यों करेंगे हम सिर्फ अपनी कुश्ती को बचाने के लिए, कुश्ती को सेफ उस हाथों में ले जाने के लिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और बस यही उम्मीद है कि सच्चाई की जीत होगी। इस देश के पीएम को देश की बेटियों के मुद्दे पर बोलने की फुर्सत नहीं है, लेकिन जिन बेटियों या बेटों ने आत्महत्या कर ली उनके ऊपर इस तरह के वाहियात चुटकुले के लिए पूरा टाइम है। कितनी संवेदनहीन और तर्कहीन बातें कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। और हैरानी इस बात की है कि महफिल में बैठे लोग खीसे निपोर रहे हैं। क्या तमाशा होता है? क्या तमाशा होता है किसी की खुदकुशी करना? और ये किसी संदर्भ में सुनाया गया चुटकुला हो, लेकिन ये बेहद ही वाहियात है और संवेदनहीन है। राहुल गांधी ने और प्रियंका गांधी ने इस पर ट्वीट किया है इस चुटकुले के बाद। उन्होंने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य का असंवेदनशील ढंग से मजाक बनाने के बजाय जागरूकता पैदा करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में भाषण दे रहे थे जब उन्होंने ये सब कहा, और जिस चैनल के कार्यक्रम में वो थे वो चैनल भी दरअसल न्यूज को चुटकुला ही समझता है। प्रधानमंत्री ने यह मजाक उस वक्त किया जब उन्होंने कहा कि संबंधित चैनल के प्रमुख संपादक अच्छी हिंदी बोलने लगे। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि हजारों परिवार आत्महत्या के कारण अपने बच्चों को खोते हैं, प्रधानमंत्री को उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री की टिप्पणी जो है वो ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि अवसाद और आत्महत्या, विशेषकर युवाओं की आत्महत्या, कोई मजाक का विषय नहीं है। एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि 2021 में 1,64,000 से ज्यादा भारतीय नागरिकों ने आत्महत्या की, जिसमें 30 साल से कम उम्र के लोगों की तादाद ज्यादा थी। ये त्रासदी कोई मजाक नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और उनके मजाक पर हंसने वालों को खुद जागरूक होने की जरूरत है और मानसिक स्वास्थ्य का इस तरह से असंवेदनशील तरीके से मजाक बनाने के बजाय जागरूकता पैदा करने की जरूरत है। पीएम का यह भाषण हैरान करने वाला है, और हैरानी की बात यह भी है कि इस तरह की भाषा क्या किसी प्रधानमंत्री को शोभा देती है? विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि 15 से 19 साल के युवाओं के बीच मौत की चौथी सबसे बड़ी वजह खुदकुशी है। लोग अवसाद, लाचारी और जीवन में कुछ नहीं कर पाने की हताशा के चलते आत्महत्या करते हैं। इसके अलावा आत्महत्या करने की मेडिकल कारण भी हैं। मेडिकल कारणों से भी लोग आत्महत्या करते हैं। ये गंभीर मनोवैज्ञानिक और सामाजिक समस्या है। अगर आप भी तनाव से गुजर रहे हैं तो भारत सरकार की जीवन साथी हेल्पलाइन है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। आपको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी बात करनी चाहिए ऐसे समय में। ऐसी तमाम गाइडलाइन है। ऐसे में पीएम को आत्महत्या का मजाक बनाने का किसने कह दिया उनसे ये? और ये क्या चल रहा है? क्या आप सोच सकते हैं कि किसी देश का प्रधानमंत्री इतनी तर्कहीन और असंवेदनशील बात करे, इतनी सतही बात करे, इतनी हल्की बात करे? क्या किसी भी प्रधानमंत्री को यह शोभा देता है? अब महफिल इस तरह की थी तो इस तरह की बातें की जा सकती थी, लेकिन प्रधानमंत्री के लिहाज से तो बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। हैरानी हुई मुझे ये जानकर, ये सुनकर, ये देखकर। कितने लोग इस देश में सुसाइड करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड आपको याद होगी। उस तरह के तमाम लोगों ने, अभी आईआईटी मद्रास में एक सुसाइड हुआ है। इस तरह के मामलों पर ठोस एक्शन प्लान बनाने की जरूरत है। तब ये इस तरह की स्पेलिंग करेक्ट कराने की बात कर रहे हैं कि प्रोफेसर साहब की बिटिया आत्महत्या करने चली गई, सुसाइड नोट लिखा और ये किया और फलाना किया और ढिमकाना किया। उस पर लोग तालियां पीट रहे हैं। कब तक इस तरह की तालियां पीटी जाती रहेंगी? और क्या इस पर बात नहीं होनी चाहिए?
मतलब आप अगर बात नहीं करना चाहते, आप इन बेटियों को नहीं सुन रहे हैं जो धरना दे रही हैं, जो ये कह रही हैं कि उन्होंने सुसाइड करने के लिए मजबूर हो सकती हैं वो, क्योंकि उनका यौन शोषण हुआ है, उनकी आप नहीं सुन रहे हैं। आप इस तरह की बातें सुनाने के लिए सबसे आगे हैं। हैरानी होती है। और बहुत सारे लोग इस पर तर्क कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने ये क्यों कहा, लेकिन ये किसी भी तर्क के लायक बात भी नहीं है। एक एक शब्द तोल मोल कर बोलने की आवश्यकता होती है, और बहुत अच्छे ओरेटर माने जाते हैं प्रधानमंत्री, उनका तो कोई तोड़ नहीं है बोलने में। उन्होंने अपने इस इकलौती कला की बदौलत 2 बार इस देश पे राज कर लिया, 3 बार उन्होंने गुजरात पे राज कर लिया, इसी कला की वजह से। उनसे इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है? उनको पता नहीं है कि वो उन लोगों के भी प्रधानमंत्री हैं जो सुसाइड करते हैं। ये चुटकुले अगर उनको सुनाना है तो किसी निजी महफिल में सुनाएं, जिसमें उनके भाषण लाइव न किए जा रहे हों। प्रधानमंत्री तो जब सोता है, जब बैठता है, जब जागता है, तब भी प्रधानमंत्री ही होता है, मैंने तो जहां तक सुना है। तो कम से कम इस तरह की बात तो नहीं की जानी चाहिए। सुसाइड कोई मजाक नहीं होता, कोई यूं ही नहीं मर जाता है। इस तरह इस समय जो देश में हालात हैं वो ऐसे ही हालात हैं कि उसमें कोई भी सुसाइड कर सकता है। नौकरियां नहीं हैं लोगों के पास, घर चलाने के लिए पैसा नहीं है लोगों के पास, और अगर आप सुसाइड कर लेगा तो आप कहेंगे कि भाई स्पेलिंग ठीक नहीं लिखी। स्पेलिंग तो कम से कम ठीक लिख के जाती है, स्पेलिंग ठीक लिख के जाते तो ठीक था। कोटा पता है आपको? कोटा राजस्थान का शहर जहां कोचिंग मंडी है, कितने बच्चे सुसाइड करते हैं वहां पे? दलित छात्रों की सुसाइड के मामले पता है आपको? आप सबसे ये कहेंगे कि स्पेलिंग ठीक लिख के जाइए और मरिए जाके। ये ऐसा भी नहीं है कि इस पर बात की जा सके, लेकिन ये हैरान करने वाला जरूर है। और हो सकता है कि ये बात बहुत सारे लोगों को खराब लगे, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि इस पर बात की जानी चाहिए कि कम से कम प्रधानमंत्री जी की भाषा इतनी अच्छी हो। मैं तो बहुत उनको एडमायर करता हूं, मैं तो बड़ा मुरीद हूं उनके भाषण का, लेकिन इस तरह की चीजें हैं, ये क्या था? हैरानी होती है जब मैं ये सुन रहा हूं। मैं कम से कम 10 बार सुन चुका हूं उनकी इस क्लिप को। आप सभी लोगों का भी बहुत शुक्रिया ये देखने के लिए, लेकिन निश्चित तौर पर ये बहुत असंवेदनशील बात है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।